अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने फ़ुर्सत के वक्त का सही तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज एक और लेक्चर के साथ मैं राशिद सईदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा था कि सियाक़ो सबाक़ क्या होता है, ख़ुलासा क्या होता है, तशरीह कैसे की जाती है। आज के लेक्चर में हम इसकी अमली मश्क़ करेंगे। अच्छा, पहले इस मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पहले पैराग्राफ जिसकी हमने तशरीह करनी है उसके लिए मैंने मुंतखब किया है तीसरा पैराग्राफ, पहले सफ़े पर मौजूद पहला तीसरा पैराग्राफ। तो हम इसको देखते हैं कि ये पहले कि कौन सा पैराग्राफ है। तो भाई उनका एक और कारनामा जो निहायत काबिल कदर है, सलातीन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों का मिटाना था। सलातीन बनी उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़मींदार की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था, अपने ख़ानदान के मेम्बरों को जागीर में दे दिया था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जिस तरह सलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहज़ादों की जागीर में दे दिए जाते थे, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तख्त खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले उनको ख्याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। ताहम उन्होंने इसकी कुछ परवाह ना की। देखिए, इसकी बहुत तशरीह हो सकती है, तौज़ीह हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वीडियो मुख्तसर से मुख्तसर भी हो और आपकी बात भी पूरी हो जाए। तो देखिए, इस सवाल को हम उस तरह करते हैं जिस तरह कि अपने पेपर में अटैम्प्ट करना होगा। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको मालूम है कि आपने सवाल के नंबर देने के बाद अपने हवाले मतन देना होगा, यानी सबक का उन्वान मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मुसन्निफ़ का नाम अल्लामा शिबली नोमानी। फिर आपने सियाक़ो सबाक़ की तरफ आने तो आप बताएंगे कि ज़ेर गौर नसर पारा हमारी उर्दू की नसरी किताब के सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का तीसरा पैराग्राफ है। और ये सबक दरअसल अल्लामा शिबली नुमानी के मक़ालात में से एक मक़ाला है। तो इस सबक में अल्लामा शिबली नुमानी लिखते हैं कि अल्लामा इब्न जोज़ी मशहूर मुहद्दिस की किताब सीरतुल उमरैन उन्होंने मिस्र के कुतुब खाना खदैवे में देखी। जब वो अपनी किताब अल फ़ारूक के लिए मवाद जमा कर रहे थे, तो उन्होंने उस किताब में से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सीरत से मुतल्लिक़ वो वाक़यात नकल किए जो कि उनको उमर सानी साबित करते हैं, जो कि उनके अदल व इंसाफ से मुतल्लिक़ हैं। फिर वो वाक़या नकल उन्होंने एक हिम्स के ईसाई का भी वाक़या नकल किया कि जिसने एक गुज़िश्ता खलीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया ज़मीन के कब्ज़े का, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला करते हुए ज़मीन ईसाई को वापस कर दी। इस तरह देखिए, अगला वही नसर पारा आ जाते हैं जिसकी हम तशरीह करें। उसके बाद हम देखें तो ऐसे वाक़यात इस सबक में मौजूद हैं जिसमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की उन फ़ैसलों का ज़िक्र है, उन मामलात का ज़िक्र है जो उन्होंने अदल व इंसाफ़ कायम करने के लिए किए। जैसे उन्होंने जागीरें वापस करना शुरू कर दी और इसका सही तौर पे आगाज़ ख़ुद से किया। तो वो वाक़यात भी उन्होंने अपनी जागीरें भी वापस कर दी और अपने अज़ीज़ तरीन अपने सुलेमान की भी ज़मीन उन्होंने उनसे लेके वापस कर दी। हालांकि उस वक्त उनकी फुफ्फो को सफ़ीर बना के भेजा गया हज़रत उमर को, तब उन्होंने भी नहीं सुनी। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का किरदार ऐसा था कि जो सही तौर पर कुरान का अमली नमूना या मुजस्सम किरदार थे। अच्छा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने की सारी ज़िंदगी इस्लाम, यानी कि जब से वो खलीफा बने तो उनकी ज़िंदगी पे इस्लाम के अमली नमूना बन गई, इस्लाम के असूलों के मुताबिक हो गई। अब इसी तरह यानी जब वो वफ़ात भी उनके पाने लगी तो उन्होंने तरके में सिर्फ 17 दीनार छोड़े, जो कि तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद 10 दीनार बचे जो कि उनके औलाद में तकसीम किए गए। अब देखिए, बुनियादी तौर पर इस पैराग्राफ का हमने पेश कर दिया इसका सियाक़ो सबाक़, यानी पहले हमने बता दिया कि इससे पहले कौन से वाक़या, फिर हमने मुख्तसरन 8 से 12 जुमले ही लिखने होते हैं। तो फिर हमने इसको एक तरतीब ऐसी दी कि जब हम बात करें तो फिर इसको जोड़ने में आसानी रहे। अब हम आते हैं उसी पैराग्राफ की तरफ कि वो पैराग्राफ जिसकी हमने तशरीह करनी है। तो भी आपने इस पैराग्राफ की जब शरह लिखनी है तो जितना भी आपसे हो सके उसको तफसील इसकी लिखनी है। अब इसकी शरह लिखनी है, जितना भी इसको खोल के लिखें से लिख सकते हैं। तो आप ये भी कहेंगे भाई ज़ेर गौर नसर पारा अल्लामा शिबली नुमानी की मक़ालात शिबली में से एक मक़ाला है जिसमें उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी के वो वाक़यात लिखे हैं जो कि उनकी अदल व इंसाफ़ का मजमुआ है। शिबली नुमानी एक माने जाने वाले तस्लीम शुदा आलिम थे जिनकी ज़िंदगी न सिर्फ उन्होंने दुनियावी मामलात में अपनी इल्मियत का लोहा मनवाया, बल्कि दीनी मामलात भी उनकी यही थी। निदवतुल उलमा के नाम से उन्होंने एक मदरसा भी कायम किया, सरसियत के साथ भी जुड़े रहे और एक मुसल्लमा
एक और मुतदय्यन आलिम तस्लीम किए जाते थे, और ये सबक जो उन्होंने लिखा है तो दरअसल ये वो वाक़यात हैं जो उन्होंने नकल किए हैं अल्लामा इब्न जौज़ी की किताब सीरतुल उमरैन से। अच्छा देखें कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सीरत, शख्सियत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो नस्ब पा रहा है बुनियादी तौर पर उनकी, जो उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में जो फ़ैसले किए उसकी सिर्फ एक जहद की अक्कासी कर रहा। अब देखें कि हुकूमत ने कौन से फ़ैसले किए थे। ये सबक में बुनियादी तौर पर उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अलावा फ़ैसलों की जब बात आए तो दो उन्होंने काम किए हैं। एक कि भाई गैर मुस्लिमों के साथ उनका सलूक बहुत आला था, कि उन्होंने जब कभी ज़रूरत पड़ी कि मुसलमानों के बिलमुकाबिल अगर कोई गैर मुस्लिम आके उसने मुकदमा किया तो आपने इस्लाम के उसूलों के मुताबिक फ़ैसला करते हुए भाई वो फ़ैसला किया कि जो उनके गैर मुस्लिमों के हक़ में था, उन्होंने जानिबदारी का मुज़ाहरा कभी नहीं किया। यहाँ पे सबक में कई ऐसे मामलात हैं। दूसरी तरफ कि जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो भाई वो था कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक यानी जुल्म का ख़ात्मा और नाजायज़ उसूल व कवानीन का ख़ात्मा करना, उनको जड़ से उखाड़ फेंकना। और उसमें भी सबसे अहम जो चीज़ थी वो थी कि गैर कानूनी जागीरों को जो कि उनके अपने ख़ानदान वालों के कब्ज़े में थी उनको लेकर वापस कर देना गरीबों को। देखिए, इस्लाम कभी मलूकियत का दीन नहीं रहा, इस्लाम कभी मौरूसी दीन नहीं रहा। हमारे पास खिलाफत राशिदा पहले यानी पहले चार खलीफ खुलफा को देखें तो उनकी जो उनकी तर्ज हुकूमत थी, तर्ज ज़िंदगी थी, जितने भी उन्होंने फ़ैसले किए तो वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक थे। लेकिन बाद में ये जो खिलाफत बनु उमैया है उनके शुरू होने के बाद फिर शुरू में मामला ठीक रहे, लेकिन यजीद के बाद से आगे मामला बिगड़ते चले गए। और मलूकियत के आगाज़ होने के बाद वही किया जो किसी आमरीन करते हैं कि वो उन्होंने जहाँ तक भी उनकी हुकूमत शामिल है वहाँ तक उन्होंने कब्ज़ा किया, और कब्ज़ा करके एक तर्ज ये इख्तियार की कि भाई ये फ़लाँ शहज़ादे का सूबा है, ये जागीर फ़लाँ की है, फ़लाँ की है। यानी जो इतने अरसे से लोग काम कर रहे थे, उनने मतलब ज़मींदारी की हैसियत से उनके पास ज़मीनें थीं, वो काश्तकारी कर रहे थे, गुजरान बसर कर रहे थे, तो उन्होंने छीन ली। छीनने के बाद भी जो भी ज़ालिम हुक्मरान जो कुछ कर सकते हैं उन्होंने कुछ किया। अब जब खलीफा बने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इससे पहले तो उनकी ज़िंदगी भी दूसरे शहज़ादों की तरह थी, नहायत ही ऐश कोशी की ज़िंदगी बसर करते थे। अपने लिबास से लेकर अपने खाने तक, अपने तमाम तर्ज़ ज़िंदगी उनका दूसरे शहज़ादों ही की मिसल था। लेकिन जब उन्होंने हुकूमत संभाली यानी खिलाफत संभाली तो उन्होंने सोचा कि अब जुल्म का ख़ात्मा करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे अहम जो काम किया उन्होंने यही किया कि वो जागीरें जो कि उनके ख़ानदान के लोगों ने कब्ज़ा करके रखी तो उनको छीना जाए, वापस लिया जाए, गरीबों में दोबारा तकसीम कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे जब एक जुमला एक और भी आया कि जिस तरह सलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहज़ादों की जागीर में दे दिए जाते थे। भाई अब इस जुमले को भी तफसील की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक जगह देखा, एक दो जगह देखा कि कुछ लोग इसके बारे में इबाहम का शिकार थे। भाई सलातीन तैमूरिया ये कोई इस्लाम से पहले की बात नहीं है। अच्छा, ये उस ज़माने की भी बात नहीं है, बहुत बात की बात है। भाई ये बात है आप इस हिंदुस्तान बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों की हुकूमत से कि जो तैमूर लंग ये औलाद है, वही हलाकू ख़ान और उसके खानवादे जिन्होंने गैर मुस्लिम थे, मंगोल थे, बगदाद पर हमला किया था। बगदाद में वो कहते हैं ईंट बजा दी थी, और ईंट से ईंट बजाने के बाद वो कुश्तों के पुश्ते लगाए थे, खोपड़ियों के मीनार तामीर करवाए थे। बहरहाल उनकी बात की नस्लें मुसलमान हुई तो अभी उनकी खैर बादशाहत तो चलती रही। अब वो लोग ये उन्हीं की अमीर तैमूर भी उन्हीं की औलादों में से जो यहाँ पे आया था। तो भाई ये मंगोल थे। अब आपको पता है कि अरबी ज़ुबान में गाफ का तलफ़्फ़ुज़ सही तौर पर अदा करने नहीं किया जाता, तो वहाँ पे ऐसा ऐसा जो मंगोल थे इन्हें मुग़ल कहा जाने लगा। तो यहाँ पे जो मुग़लिया सल्तनत थी उनकी बात आती है कि जब यहाँ पे उनकी सल्तनत कायम हो गई तो वो अब यहाँ पे ये होता था कि ये जी फ़लाँ शहज़ादे का सूबा है, ये जागीर, ये फ़लाँ, ये उसकी है, यानी चाहे वो जिसकी भी थी वो फिर शाही ख़ानदान के लोगों की हो जाती थी। यही तर्ज़ अमल उस वक्त बनु उमैया के ख़ानदान का था, तकसीम किया हुआ था।
तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला होता है कि जब आप हुक्मरान बने और आपको इंसाफ़ करना हो, तो भाई गरीबों पर तो इंसाफ़ कायम करना आसान होता है, मज़लूम मक़हूर पर तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जब शाही ख़ानदान की बात आए तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है किस तरीके से हम कानून का नफाज अपने ख़ानदान पर करेंगे। ये बहुत बड़ा फ़ैसला था उनका कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कि मैं इंसाफ़ शुरू करूँ कि मैं वो जागीरें छीनूँ और छीन के गरीबों को वापस कर दूँ। बहुत बड़ा फ़ैसला था। लेकिन हमें पता है कि भाई अल्लाह की किताब में, कुरान में, हदीस में किसी भी जगह भी गासिब को हकदार नहीं करार दिया गया। मज़लूम पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है, ज़ालिम पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। जो मज़लूम है अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया है। तो भाई जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा जो बादशाह होगा तो वो भी अल्लाह ही के कानून पर अमल दरामद कराएगा। तो यही किया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कि उन्होंने अपने ख़ानदान वालों से शुरुआत की, और न सिर्फ ख़ानदान वालों से इस जुल्म के ख़ात्मे की शुरुआत की, बल्कि अपनी ज़ात से की। अपनी जागीरों को भी उन्होंने गुरबा में तकसीम कर दिया। आगे इसी सबक में इसकी तफसील मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम तफसील में नहीं जाते, बल्कि इस पर ही कायम रहते हैं। इसके हवाले से अगर आपके पास आपके पास इस हवाले से अशार जहन में आते हैं जुल्म के ख़िलाफ़, या आपके हदीस या कुरानी आयत भी, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, इसकी तफसील लिख सकते हैं। और अभी देखें कि 10 नंबर हैं। आमतौर पे कहा जाता है ना कि जब आप गज़ल के शेर की तशरीह करें तो वो अमूमन आपके सफ़े से 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल हो। अगर 3 नंबर के हसूल की तरफ देखा जाए तो 1.5 सफ़ा अगर 3 नंबर के लिए आपको लेना लाजिम है तो ये 10 नंबर की तशरीह है। और 10 नंबर हासिल करने के लिए आपको देख लें कि 2.5 सफ़ात से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, यानी आधा से पौना सफ़ा आपका सियाक़ व सबाक़ का हो गया। फिर आप लिखेंगे आगे, यानी आपने शरह लिखनी है और मुदल्लिल लिखनी है, मफरूज़े कायम नहीं करने, तारीख़ को मस्ख़ नहीं करना, बल्कि उसको आगे लेके चलना है। इस तरीके से आप एक अच्छी तशरीह लिख सकते हैं जो कि ज़ामिन होगी इस बात की कि आपको एक अच्छे नंबर दिए जाएँ, ताकि आप मजमूई तौर पर उस पर्चे उर्दू के पर्चे में ज़्यादा नंबर लें और आपका FSC में मेरिट ज़्यादा हो पाए। तफसीलात इसकी बहुत हो सकती हैं, लेकिन आइंदा किसी लेक्चर में मज़ीद इस पर गुफ्तगू होगी। फ़िल वक्त इतना